राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे डोडला डेयरी लिमिटेड के बारे में। और हम लोग एक साथ में पीयर टू पीयर कंपैरिजन करेंगे पराग मिल्क के साथ। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या इंडस्ट्री में फ़िलहाल के लिए चल रहा है, क्या इन लोग का ग्रोथ है, और देखेंगे क्या इन लोग का गाइडेंस है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को छोटी सी एक बात बता दूं, ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद करिएगा एक बार, फिर आप लोग अपना कोई भी डिसीजन बनाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इन लोग का Q1 का नंबर देखोगे, सबसे पहले हम लोग डोडला का बात करते हैं। अगर आप लोग इन लोग का Q1 का नंबर देखोगे तो 10% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था। और आप देखोगे तो इन लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज इस बार नहीं मिला हुआ था। और भी अगर आप लोग ऐसे ही देखोगे तो लास्ट FY25 में इन लोग का अगर आप लोग यहाँ पे सेल चेक करोगे तो फिर 20% के अराउंड इन लोग का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ था। और ऐसे ही लेकिन इन लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज उस समय बहुत ही अच्छे तरीके से मिला हुआ था। तो और भी आप लोग देखोगे इन लोग का जो गाइडेंस है फ़िलहाल के लिए, ये लोग बता रहे हैं कि 15 से 20% बड़े आराम से ये लोग ग्रो कर पाएंगे FY26 में। और आप लोग अगर इन लोग का फॉरवर्ड पी रेशियो निकालोगे तो फिर अगर हम मान के चलते हैं 20% से अगर ये लोग ग्रोथ दिखाते हैं तो फिर मान के चलिए इनका पी रेशियो आराम से 26 के अराउंड बन के आता है FY26 के बेसिस पे। अगर आप लोग देखोगे इन लोग का जो 50% प्लस रेवेन्यू आता है वे मिल्क वगैरह से आता है। और जो कर्ड वगैरह, दही वगैरह है, घी वगैरह है, उन लोगों से इन लोग का सेल वगैरह थोड़ा कम आता है एज कम्पेयर टू द मिल्क वगैरह। इन लोग का मान के चलिए मोस्टली जो रेवेन्यू है 50% प्लस मिल्क से ही बस आता है। तो फिर अगर आप देखोगे तो इस बार जो कर्ड वगैरह था, जो बटर मिल्क था, जो लस्सी वगैरह था, तो इस बार समर सीजन कम होने की वजह से, बारिश वगैरह ज़्यादा होने के कारण इस बार उसका डिमांड थोड़ा स्लो था। तो इस कारण की वजह से इन लोगों को सेल्स वगैरह में इफेक्ट देखने को मिला था। लेकिन कंपनी बता रही है अपने कॉन कॉल में कि ये लोग बड़े आराम से 20% के आसपास मान के चलिए इन लोग का पैट ग्रोथ होगा और 15% ये लोग टॉप लाइन ग्रोथ दिखा पाएंगे। तो फिर अगर आप देखोगे तो उस बेसिस पे अगर हम लोग पैट मान के चलिए 20% ग्रो करते हैं तो फिर मान के चलिए इनका जो पैट टोटल बन के आएगा वे 312 करोड़ का बन के आएगा FY26 में। और भी आप लोग देखोगे तो फिर इन लोग का पी रेशियो फॉरवर्ड अगर हम लोग निकालें तो फिर इनका मार्केट कैप जो आज का है डिवाइड बाई FY26 का एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट, तो फिर आप देखोगे तो इनका पी रेशियो 25, 26, 27 का बन के आएगा। और भी आप लोग इनका देखोगे तो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ इन लोग का प्रोडक्ट वगैरह क्या है, कैटेगरी वगैरह क्या है, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। 1 सेकेंड, ये रहा। आप लोग इनका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी देख सकते हैं, ये इनके मैनेजमेंट वगैरह है। और भी आप लोग यहाँ पे ये देखिए, आप लोग यहाँ पे इनका प्रोडक्ट वगैरह देख सकते हैं, मिल्क वगैरह है, कर्ड वगैरह है, फिर फ्लेवर्ड मिल्क है, फिर आप लोग देखोगे आइसक्रीम वगैरह है, योगर्ट है, घी है, पनीर है, चीज़ है। लेकिन आप लोग अगर कंपेयर करोगे, अगर 100 रुपये का रेवेन्यू हो रहा है तो फिर इसमें से 100 रुपया से मान के चलिए 50 रुपीज़ उसमें से मिल्क वगैरह से आ रहा है। और जो बाकी बचा घी हो गया, पनीर हो गया, इस सब एरिए से थोड़ा 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 कंट्रीब्यूशन करके वहाँ से आ रहा है। तो फिर अगर इनके मान लीजिए प्राइजेस में, जैसे मान लीजिए ये लोग फार्मर से मिल्क वगैरह लेते हैं, उसको स्टोर करते हैं, फिर उसको आगे पैकिंग करके उसको सेलिंग करते हैं। तो फिर अगर वहाँ पे हल्का सा भी रेट वगैरह बढ़ा तो फिर जाहिर सी बात है अगर ये लोग उस रेट को अपने कस्टमर को पास ऑन नहीं कर पाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है इनके मार्जिन में भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए मान के चलिए इनका जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है वे फ़िलहाल के लिए बहुत ही कम है। जैसे घी हो गया, दही हो गया, लस्सी वगैरह हो गया, बटर मिल्क हो गया, ये सब में मार्जिन एज़ कम्पेयर टू द मिल्क वहाँ पे ज़्यादा मिलता है। चाहे आप लोग अगर देखोगे फ्लेवर्ड मिल्क वगैरह में भी तो वहाँ पे मार्जिन हाई है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल मिल्क वगैरह हो गया। तो फिर नो डाउट कंपनी बहुत ही अच्छी है। कंपनी 280 करोड़ का कैपेक्स भी कर रही है जो कि FY27 के पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कंप्लीट ट्रैक करते रहिए, एक तरीके से आप दिखेंगे तो इनका 15% का टॉप लाइन ग्रोथ गाइडेंस है और नेट प्रॉफिट 20% प्लस ग्रो करने का गाइडेंस है। तो फिर हम मान के चल सकते हैं इन लोग का 26 का पी आ रहा है FY26 के बेसिस पे। तो फिर इनका जो बन के आता है ग्रोथ इंजन, मान के चलिए 15 का ग्रोथ इंजन है और पी रेशियो 26 का है। तो कंपनी ठीक है, आप लोग ट्रैक करते रहिए, देखते रहिएगा कि क्या ये लोग अपने गाइडेंस को अपवर्ड करते हैं, क्या अपने गाइडेंस को ये लोग बीट कर पाते हैं, या फिर अपने ये लोग गाइडेंस को लोअर करते हैं, या फिर उससे कम रेट से ग्रो कर पाते हैं। वही है, हमें कंपनी ट्रैक करना पड़ेगा। कंपनी बता रही है कि H2 इन लोग का अच्छा रहेगा।
तो यही है, हमें ट्रैक करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम अगले कंपनी के बारे में बात करते हैं, इसका पीयर कंपैरिजन में। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे पराग मिल्क के बारे में। हम लोग इसके बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्या इनका बिजनेस मॉडल है। आप लोग देखोगे ना तो पराग मिल्क का डोडला से बहुत ही अपोजिट है, ये भी मिल्क साइड में ही है, लेकिन इन लोग का बिजनेस मॉडल समझ लीजिए बिल्कुल अपोजिट है एज कम्पेयर टू द दिस कंपनी। तो फिर अगर आप लोग इनका देखोगे ना, जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, पहले तो इन लोग का 12% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। और भी आप लोग देखोगे तो इन लोगों को भी सेम ऑपरेटिंग लेवरेज इस बार नहीं मिल पाया है। और भी आप लोग को मैं यहाँ पे अब इन लोग का मान लीजिए अगर ये 100 रुपये का रेवेन्यू करते हैं, तो फिर आप इनका अगर प्रोडक्ट मिक्स वगैरह देखोगे तो फिर डोडला से बहुत ही अपोजिट है। डोडला का आपका 50% प्लस बस मिल्क से आता है। और लोग आप लोग को मैं अब इनका दिखाता हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका क्या मतलब है कंट्रीब्यूशन वगैरह। अगर 100 रुपये का रेवेन्यू हो रहा है, उसमें से 57 रुपीज़ जो आ रहा है ना, वे मान के चलिए इनका जैसे दही हो गया, घी हो गया, चीज़ वगैरह हो गया, वहाँ से आ रहा है। यानी कि आप लोग देखोगे इन लोग का गोवर्धन घी जो सबसे फेमस है, और इन लोग का अगर उसमें मार्केट शेयर देखोगे गोवर्धन घी में, तो फिर अराउंड इन लोग का 22% का मार्केट शेयर है। और भी आप लोग अगर चीज़ साइड में देखोगे तो फिर इनका मार्केट शेयर 35% का है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ डोडला का ये बिल्कुल अपोजिट है। वे लोग मोस्टली मिल्क साइड में हैं और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट उनका बहुत ही ना के बराबर है, लेकिन इनका जो है बिल्कुल फ्लिप है। इन लोग का यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हैं, ग्राफ में शो कर रखे हैं ये लोग कंपनी ने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में, कि 57% इनका एक तरीके से घी हो गया, चीज़ हो गया, उस सब एरिया से आता है। और बाकी और भी आप देखोगे 9% अवतार का वे प्रोटीन इनका है। यानी कि आप लोग देखोगे वे प्रोटीन वगैरह इन लोग का, आप लोग जाके वेबसाइट वगैरह पे आप लोग चेक करिएगा, वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने बना रखा है। और भी मैंने इनका ट्राई भी किया हुआ है एक आध दो बार। वे प्रोटीन इनका बहुत ही अच्छे आते हैं, लेकिन ये है कि इनका वे प्रोटीन में भी आप लोग देखोगे तो वहाँ पे भी मार्जिन हाई है। और एक तो ये लोग जो वे प्रोटीन बनाते हैं ये फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड, यानी पूरा इंडिया में ही बनाते हैं, पूरा इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करते हैं और इंडिया में ही सेलिंग करते हैं। और कंपनी बता भी रही है प्रोटीन सेगमेंट में इनको जो मतलब ग्रोथ रेट आने वाले टाइम में भी 30 से 35% का CAGR से ग्रो करेगा प्रोटीन सेगमेंट। तो फिर आप लोग देखोगे तो यानी जाहिर सी बात है, एक तरीके से ये लोग प्रोटीन बार वगैरह, प्रोटीन में मान लीजिए प्रोटीन पाउडर हो गया, प्रोटीन बार हो गया, प्रोटीन मिल्क हो गया, इन सब में बहुत ही तेज़ी से कंपनी एक्सपेंड कर रही है, क्योंकि इनको ग्रोथ भी तगड़ा दिख रहा है इंडिया में। क्योंकि आप लोग देखोगे इंडिया में एक तरीके से प्रोटीन का उतने मतलब रिक्वायरमेंट कोई फुलफिल नहीं कर पाता है अपने बॉडी में। मान लीजिए कोई भी अगर बंदा है 60 किलो का, तो फिर उसको प्रोटीन कम से कम 100 ग्राम के आसपास चाहिए होता है, मोटा मोटी मान के चलिए 1.5 इंटू बॉडी वेट होता है, उससे प्लस ही होता है थोड़ा। तो फिर उतना कोई मतलब रिक्वायरमेंट अपना पूरा नहीं कर पाता है। तो उसकी वजह से आप लोग देखोगे तो डिमांड जो आ भी रहा है ना, अगर आप लोग अमूल वगैरह का भी देखोगे, अब उन लोग का भी मोस्टली फोकस ज़्यादा प्रोटीन वगैरह पे भी उन लोग का भी है। हाई प्रोटीन मिल्क हो गया, प्रोटीन पाउडर हो गया, फिर उसके बाद देखोगे प्रोटीन लस्सी हो गया, प्रोटीन पनीर हो गया। आप लोग अमूल का जाके चेक करिएगा तो फिर यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे ना तो अमूल ने ही इस कैटेगरी में एंट्री ली थी। फिर धीरे धीरे सारे कंपनियों ने कॉपी पेस्ट किया, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मुझे जो लगता है लिस्टेड प्लेयर में पराग मिल्क प्रोटीन सेगमेंट में अच्छा ग्रो कर सकता है। और कंपनी ने एक चीज़ और बता रखा है कि ये लोग FY30 तक 10,000 करोड़ का ओवरऑल सेल अचीव करना चाहते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे FY25 का इन लोग का अगर आप सेल चेक करोगे तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं 3400 करोड़ के आसपास है। यानी ये लोग बोल रहे हैं कि 10,000 करोड़ का अपना रेवेन्यू को क्लॉक कर लेंगे FY30 तक। अगर आप लोग देखोगे तो फिर इन लोग का ग्रोथ इंजन जो बनता है ये 24 से 26% के अराउंड बनता है। यानी कि एक तरीके से डोडला ग्रो कर रहा है, आपका 15% का गाइडेंस दे रहा है, और इनका आप लोग देखोगे तो 25% मिनिमम ग्रोथ होगा। यानी अगर ये लोग 10,000 करोड़ का अपना रेवेन्यू क्लॉक करते हैं FY30 तक, तो फिर 25% का ग्रोथ इन लोग का मान के चलिए ईयर ऑन ईयर एक तरीके से ग्रो हो सकता है। और भी आप लोग को यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इन लोग के सेगमेंट वगैरह में और भी कहाँ से ज़्यादा इन लोग का आता है। तो आप लोग देख सकते हैं 14% हो गया, 10% हो गया अदर, जो 10% बिजनेस है वे अदर वगैरह हैं। और भी आप लोग देखोगे लिक्विड मिल्क ये यहाँ पे इनका देखिए 10% है, और डोडला का 50% प्लस है, और इनका 10% है। यानी एक तरीके से इन लोग को सेफ्टी ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू द डोडला। अभी आप लोग
अगर आप लोग देखोगे मार्जिन भी, तो फिर मार्जिन अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग को पराग का थोड़ा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो कैपेक्स मतलब प्रोटीन सेगमेंट में ज़्यादा किए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे थोड़ा इन लोग का मार्जिन को लोअर दिख रहा है। लेकिन कंपनी बता रखी है कि आने वाले समय में ये लोग 10% के ऊपर मार्जिन को टारगेट करके चल रहे हैं, कि ये लोग डबल डिजिट में मान के चलिए इनका 10% के ऊपर मार्जिन आने वाले समय में क्लॉक हो जाएगा। आप लोग Q1 का इनका कॉन कॉल रीड करिएगा, तो वहाँ पे कंपनी ने पूरा बता रखा है कि ये लोग मार्जिन भी 10% के अराउंड मान के चल रहे हैं, आने वाले समय में क्लॉक कर लेंगे। और भी आप लोग को मैं अगर इनका दिखाऊँ, तो फिर आप लोग अगर इनका प्रोडक्ट वगैरह मैं यहाँ पे थोड़ा इन लोग के दिखा दूँ इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो मैं बता रहा था। ये रहा इनका वे प्रोटीन वगैरह, आप लोग देखिए वे प्रोटीन वगैरह में आप लोग देखोगे तो ईयर ऑन ईयर 57% का ग्रोथ हुआ है इन लोगों के लिए। तो जाहिर सी बात है इन लोग को डिमांड वगैरह तो ज़्यादा दिख ही रहा है, और वो उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म भी कर रहे हैं। और भी आप लोग यहाँ पे देखोगे तो फिर इनका जो घी वगैरह है तो और चीज़ वगैरह है वो भी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है इनका। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कोर कैटेगरी है इनका, जो जहाँ पे 57% रेवेन्यू आता है, यानी 100 रुपये का अगर ये सामान बेचते हैं तो 100 रुपये में से 57 रुपीज़ का ये घी और चीज़ वगैरह बेचते हैं, वहाँ पे भी इन लोग को 14% ग्रोथ देखने को मिला है। और भी आप लोग देखोगे तो इनका तो 10% है मिल्क वगैरह में, तो वहाँ पे तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी अगर प्राइजेज वगैरह कुछ इफेक्ट होते हैं तो उतना कुछ इन लोग को प्रॉब्लम होगा नहीं। और भी आप लोग देखोगे तो इन लोग के पास टोटल 4000 प्लस काऊ वगैरह भी हैं, यानी जो गाय वगैरह हैं इन लोग के पास 4000 प्लस हैं। और भी आप लोग देखोगे कंपनी बता रही थी कि एक गाय से ये लोग 8 से 10 बच्चे मतलब एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो जाते हैं। तो फिर इन लोग को देखोगे तो एक तरीके से पर गाय पे भी इन लोग का इन्वेंट्री टर्न ओवर अगर हम लोग तरीके से निकालना है अपने दिमाग में निकाल के, तो फिर वो भी हाई है। एक तो इन लोग को मान के चलिए ये एक तरीके से इन हाउस है पूरी तरीके से, तो फिर यहाँ पे इन लोग को मार्जिन आने वाले समय में जाहिर सी बात है किकिंग होगा अच्छे तरीके से। तो वही है, कंपनी ये भी ट्रैक करते हैं, नो डाउट ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। तो आप लोग देखोगे अगर इन लोग का अगर हम लोग फॉरवर्ड पी निकालें, तो हम लोग मान के चलते हैं अगर ये लोग 20% से भी ग्रोथ कर पाएँ FY26 में, तो फिर आप लोग अगर इनका देखोगे, आप लोग यहाँ पे पैट वगैरह इनका देख सकते हैं FY25 में क्या था, तो फिर FY25 में आप लोग देख सकते हैं 119 करोड़ का पैट था। अगर हम 20 करोड़ मान के चलें ये करेंगे तो फिर 140 करोड़ प्लस इनका पैट बन के आता है। और अगर आप अभी के फ़िलहाल के मार्केट कैप से इनका डिवाइड करोगे जो FY26 का पैट आ रहा है, तो फिर इनका पी रेशियो 24-25 का बन के आएगा। तो फिर ग्रोथ इंजन है एक तरीके से मान के चलिए 20% प्लस, और इसका पी रेशियो भी है 24-25। तो फिर अब आप अगर कंपेयर करोगे डोडला का, तो फिर डोडला का एक तो मोस्टली 50% प्लस मिल्क में है, उनके पास अभी फ़िलहाल के लिए एज सच कुछ मतलब प्रोटीन सेगमेंट में मुझे तो नहीं दिखा। आने वाले समय में अगर वो भी वेंचर करते हैं तो अच्छी बात है, कंपनी ट्रैक करते रहिएगा। देखना पड़ेगा हमें कि कौन हाई पेस से ग्रो कर पाएगा इस सेगमेंट में, तो वहीं पे ज़्यादा मतलब हमें ग्रोथ भी दिखने को मिलेगा। जहाँ मान लीजिए जो कंपनी ग्रोथ दिखाएगी, जो कंपनी ज़्यादा अपना गाइडेंस बढ़ाएगी, जो कंपनी अपने और जिस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज वगैरह मिलेगा, वहीं पे हमें ग्रोथ भी अच्छे खासे मिलेंगे मार्केट में भी। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी तक आप लोग देखोगे तो पराग मिल्क तो मतलब कुछ हार्डली ग्रो कर रहा था 2 साल से, 8-9% का ग्रोथ था। लेकिन अब जो कंपनी बता रही है कि अगर ये लोग 10,000 करोड़ का सेल टारगेट करते हैं, अगर वो अचीव हो जाता है, मतलब एक तो उनका गाइडेंस है ही मतलब कि FY30 तक ये ट्राई कर रहे हैं 10,000 करोड़ का सेल कर रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है 25% ग्रोथ इंजन बनता है। और फॉरवर्ड पी जो बन के आता है FY26 के बेसिस पे, तो फिर इनका बन के आता है 24-25 का। तो नो डाउट ये डील थोड़ा बेटर है एज कम्पेयर टू द डोडला। तो फिर वही है कि ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा रहा हूँ कि क्या इन लोग का गाइडेंस वगैरह है, क्या इन लोग का फॉरवर्ड पी निकलेगा FY26 के बेसिस पे। इसीलिए आप लोग अपना रिसर्च खुद करिएगा, फिर आप लोग अपना कोई भी डिसीजन बनाइएगा। तो आप लोग दोनों कंपनी ट्रैक करते रहिए और भी देखते रहिएगा कि यहाँ पे मिल्क सेगमेंट में या फिर प्रोटीन सेगमेंट में, क्योंकि आने वाले समय में ज़्यादा ग्रोथ वगैरह प्रोटीन सेगमेंट में ही देखने को मिलेगा। आप लोग इनका भी देख सकते हैं, पराग का भी 57% से ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर। तो फिर जाहिर सी बात है प्रोटीन सेगमेंट में आने वाले समय में भी वहाँ पे एक तो मार्जिन भी हाई है और ग्रोथ भी हाई है, और अभी इंडिया में 30 से 35% CAGR से ग्रो भी कर रहा है प्रोटीन सेगमेंट। तो फिर कंपनी ट्रैक करते रहिए, नो डाउट कंपनी दोनों अच्छी हैं। हमें देखना पड़ेगा किसका ज़्यादा गाइडेंस है, किसका ज़्यादा ग्रोथ है, और उसमें भी किसका सबसे ज़्यादा पीक कम आता है। लेकिन पीक कम आने के मतलब जो बात होती है
कौन हाई पेस से ग्रो कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट हमें यही देखना पड़ेगा, हाई पेस किसका है। फिर उसके बाद हमें देखना पड़ेगा ऑपरेटिंग लेवरेज किसको ज़्यादा मिल रहा है। फिर हमें देखना पड़ेगा उन दोनों में जो भी सबसे हाई ग्रो कर रहा है, तो फिर हमें उसके साथ में बने रहना चाहिए कभी भी, किसी भी आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो वही है कि नो डाउट कंपनी दोनों अच्छी हैं, कंपनी ट्रैक करते रहिएगा। ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं था। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च एक बार खुद करिएगा, फिर आप लोग अपना कोई भी डिसीजन बनाइएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। राधे राधे।